एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण फूलों पर पड़ती और हर शाम चांदनी झील के पानी में खिलखिलाती, वहां आरव और माया की कहानी शुरू हुई। आरव एक साधारण लड़का जो गांव में शिक्षक था, और माया जो शहर से आई एक कलाकार थी। माया अपने शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करने आई थी। आरव और माया की पहली मुलाकात गांव के एक मंदिर में हुई, जहां माया स्केच बना रही थी। आरव ने उसे कुछ फूल लाकर दिए और कहा, शायद ये तुम्हारी तस्वीर को और सुंदर बना दें। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। माया आरव की सरलता से प्रभावित थी, और आरव माया की रचनात्मकता और आत्मविश्वास से। एक दिन झील के किनारे माया ने आरव से पूछा, क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ सोचा है अपने सपनों के बारे में? आरव मुस्कुराया और कहा, सपने तो देखे हैं, लेकिन किसी के साथ साझा करने का मौका नहीं मिला। माया ने उसकी ओर देखा और कहा, तो अब से मैं तुम्हारे हर सपने का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल माया के लिए धड़कने लगा था, लेकिन उसे डर था कि माया एक दिन शहर वापस लौट जाएगी। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, पर माया उसकी आंखों में छिपे हर शब्द को पढ़ लेती थी। एक दिन, जब माया को वापस शहर जाना था, उसने आरव को एक खत दिया। उसमें लिखा था, आरव, इस गांव ने मुझे सुकून दिया और तुमने मेरे दिल को। क्या तुम मुझे रोकोगे? क्योंकि मैं अब इस गांव के हर कोने में तुम्हें देखती हूँ। आरव ने माया को रोका और कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा है, और मेरी जिंदगी भी। और फिर सूरज की वही पहली किरण और झील की वही चांदनी उनके प्यार की गवाह बनी। माया और आरव ने गांव में ही अपना नया जीवन शुरू किया, जहां माया ने अपनी कला से गांव को सजाया और आरव ने अपने जान से उसे संवारा। उनके प्यार की कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। माया और आरव ने साथ मिलकर गांव के विकास के लिए कई कदम उठाए। माया ने गांव के बच्चों को पेंटिंग और संगीत सिखाना शुरू किया, जिससे उनकी रचनात्मकता निखरने लगी। आरव ने अपने स्कूल में नई तकनीकों को शामिल करके पढ़ाई को रोचक और मजेदार बना दिया। एक दिन माया ने आरव को बताया कि वह चाहती है कि गांव के हर बच्चे को अपनी कला और सपनों को व्यक्त करने का मौका मिले। आरव ने उसका साथ देते हुए गांव में एक छोटा सा कला केंद्र बनाने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, और गांव वालों के सहयोग से एक सुंदर कला केंद्र बन गया। वहां माया ने बच्चों को सिखाया कि कैसे अपनी कल्पनाओं को रंगों और रेखाओं में उतारा जाए। धीरे धीरे उनकी कोशिशों से गांव के बच्चों की प्रतिभा बाहर आने लगी, और उनके बनाए चित्र और शिल्प शहरों तक पहुंचने लगे। गांव का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। आरव और माया की जिंदगी में प्यार हर पल बढ़ता गया। एक दिन माया ने झील के किनारे आरव से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी कला ही मेरी दुनिया है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि प्यार भी एक कला है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, और तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा कि हर सपने को सच करना आसान है, बस साथ होना चाहिए। उनकी ये छोटी सी दुनिया अब सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग उन्हें आदर और प्यार से देखते थे। हर त्योहार, हर खुशी में माया और आरव का नाम सबसे पहले आता। फिर एक दिन माया ने आरव को एक और खुशखबरी दी। उसने कहा, हमारी जिंदगी में एक नया रंग जुड़ने वाला है। आरव ने उसकी आंखों में खुशी देखी और उसे गले लगाते हुए कहा। आरव ने माया को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पहले ही इतने रंगों से भर दिया है, और अब ये नया रंग हमारी खुशियों को और खूबसूरत बना देगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। गांव वालों को जब ये खबर मिली, तो पूरी बस्ती जश्न में डूब गई। हर कोई इस नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार था। माया और आरव ने मिलकर उस पल का इंतजार करना शुरू किया, जब उनका परिवार बढ़ने वाला था। समय बीता, और एक दिन गांव के उसी छोटे अस्पताल में माया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने आरुषि रखा, जिसका मतलब था पहली किरण, क्योंकि आरुषि उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आई थी। आरव और माया ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, अब एक परिवार के रूप में। माया ने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, आरव, देखो, हमारी आरुषि हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हमारा हर सपना उसे और बेहतर जिंदगी देने के लिए होगा। गांव वालों ने आरुषि का स्वागत ढोल नगाड़ों और ढेर सारे आशीर्वादों के साथ किया।
माया और आरव की ये नई कहानी पूरे गांव के लिए खुशी का कारण बन गई। आरव और माया ने अपनी बेटी के साथ भी वही आदर्श जीवन जिया जैसा वे खुद चाहते थे। आरुषि बड़े होकर अपने माता पिता की तरह न केवल सपने देखने वाली बल्कि उन्हें सच करने वाली बनी। और इस तरह आरव और माया की प्रेम कहानी सिर्फ एक जोड़ी की कहानी नहीं रही, बल्कि वह एक परिवार, एक गांव और अंततः एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन गई। झील के किनारे वह पहला मुलाकात का क्षण, मंदिर के फूल और माया का खत सब उनकी कहानी के हिस्से बन गए, जो गांव में हर किसी के दिलों में अमर हो गई।